हेलो एवरीवन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अपेंडिक्स। तो इस वीडियो में आपको सब बताऊंगी अपेंडिक्स में कैसे दिखता है, क्या होता है और वो कैसे प्रेजेंट करता है। क्योंकि हम सुनते तो हैं कि हमारे उस रिश्तेदार को अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन हमें अपने लिए भी पता होना चाहिए कि अपेंडिक्स का दर्द क्या होता है और कैसे पता लगता है। ओके, तो पहले समझिए व्हाट इज अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो होता है वो हमारी इंटेस्टाइन, जो हमारी आंतें होती हैं, हमारी दो आंतें होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। छोटी आंतें, बड़ी आंतें। तो बड़ी आंतों में जो होता है इसे लास्ट पार्ट को हम बोलते हैं सीकम। तो वहां पे एक छोटा सा, ये छोटा सा इसे उंगली की शेप का समझिए, ऐसे एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। तो इसकी खास बात क्या होती है, एक एंड, इसका एक एंड तो यहाँ से सीकम से कनेक्ट होता है और एक एंड इसका बंद होता है। ठीक है। और इसका खास बात क्या है, ये एक वॉर्म की तरह होता है, कीड़े की तरह शेप का होता है, इसलिए हम इसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी बोलते हैं। ओके। तो इसकी देखिए, अच्छा एक बात और सुनिए, इसका जो फंक्शन है वो ज्यादा नहीं है, तो इसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन भी बोलते हैं। मींस इसकी फंक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, बट फिर भी कहीं कहीं बोलते हैं कि बच्चों की इम्यूनिटी के लिए हेल्प करता है। ओके नाउ, तो अपेंडिक्स क्या है, ये एक पार्ट है जिसको ब्लड सप्लाई भी कहां से मिलती है, इंटेस्टाइन वाली। जो ब्लड सप्लाई इंटेस्टाइन को देती है वही ब्लड सप्लाई इसको देती है। तो आप चीज समझिए, अब ये अपेंडिक्स है हमारा, अब इसका अगर सूजन हो जाए या इसकी ब्लड सप्लाई रुक जाए तो वो कैसा हो जाएगा, वो फूल जाएगा। जब वो फूलता है और जब वो बड़ा हो जाता है तभी हमको इसके सिम्टम आते हैं। तो सिम्टम क्या आते हैं इसके, सबसे ज्यादा इतना तेज पेन होता है कि आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत तेज पेन होता है। और कहां से कहां होता है ये इंपॉर्टेंस है। देखिए ये हमारी अम्बलाइकस होती है, यहाँ हमारा अपेंडिक्स होता है। तो अम्बलाइकस और अपेंडिक्स के बीच की जो लाइन होती है, यहाँ मीन्स ये पेन और यहाँ, यहाँ के जो बीच में यहाँ पे दर्द होता है इसका। और इतना पेशेंट को ऐसे दर्द होगा, पेशेंट का हाथ भी ऐसे होता है, इतना सीवियर पेन होता है कि बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि वही फील कर सकता है जिसको हुआ है। और इसमें बहुत बुखार भी आता है, उल्टी आती है, वॉमिटिंग और नोजिया, मतलब चक्कर भी आएंगे। ठीक है, बट इतना सीवियर होता है कि पेशेंट गिर जाता है उस टाइम पे। एंड ज्यादातर देखा गया कि मॉर्निंग में आता है, अर्ली मॉर्निंग में सबसे ज्यादा इसके सिम्टम आते हैं। ठीक है, तो कभी भी आपको यहाँ दर्द हो नीचे की तरफ, बीच के बीच में बुखार हो, एकदम से उल्टी आ रही हो, नोजिया हो रहा हो, तो प्लीज चेक कराइए कहीं अपेंडिसाइटिस तो नहीं हो गया है। तो अपेंडिसाइटिस क्या होता है, अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स की सूजन को बोलते हैं हम अपेंडिसाइटिस। आइटिस मतलब इंफ्लेमेशन, सूजन, चाहे वो आर्थराइटिस हो, आपने सुना होगा जोड़ों का दर्द, या फिर कंजक्टिवाइटिस आंखों में, तो आइटिस इज इन्फ्लेमेशन, सूजन, सूजन। तो अपेंडिक्स के सूजने को बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। अब ये क्यों सूजेगा समझिए, अब मैंने बताया था आपको ये नली की तरह होता है, जब भी इसमें ब्लॉकेज होगी, ब्लॉक, इसका फुल सप्लाई रुक गई है या ब्लॉक हो गया, उसका अपेंडिसाइटिस हो जाता है, वो सूज जाता है। ब्लॉक क्यों होता है, वॉर्म इन्फेस्टेशन, मीन्स कीड़े आते हैं पेट के, वो वॉर्म इन्फेस्टेशन है। दूसरा, अगर हमारा फॉरेन बॉडी, कोई फॉरेन बॉडी हमने खाई है या फिर उसकी वजह से। तीसरा, फीकोलिथ, फीकोलिथ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से इसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। लिथ मतलब स्टोन, ठीक है, फीको मतलब फीसिस, फीसिस मतलब पॉटी। जब हार्ड स्टूल होते हैं तो हार्ड स्टूल की वजह से वो स्टोन बना देते हैं, वो स्टोन जाके यहाँ पे स्टक कर जाता है, तो इससे हमारा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, तो फीकोलिथ हो, वॉर्म इन्फेस्टेशन हो, या फिर हमारा कोई भी इन्फेक्शन हो फॉरेन बॉडी, या फिर ट्यूमर हो। ट्यूमर बहुत कम होते हैं, बहुत ही रेयर होते हैं अपेंडिक्स के। ठीक है, अब ये प्रेजेंट कैसे करता है, या तो ये एक्यूट प्रेजेंट करता है, एक्यूट मतलब तुरंत का तुरंत इसमें इन्फ्लेमेशन होगा, सूजन, या फिर क्रोनिक होगा, बहुत पहले का होता है, या फिर ये गैंग्रीन होता है। गैंग्रीन मतलब काला हो जाता है अपेंडिक्स। और लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, जो नहीं होनी चाहिए, वो है परफोरेटेड, मींस फट जाना। ये सबसे क्रिटिकल स्टेज होती है, लेकिन याद रखिएगा हम सब इस स्टेज से गुजरते हैं, डायरेक्ट नहीं जाते कभी भी परफोरेशन पे। कभी ना कभी दर्द हुआ होता है किसी को, एक्यूट अपेंडिसाइटिस हमेशा होती है, बट लोग ध्यान नहीं देते, अरे पेट का दर्द तो है दवाई खा लो चलो, नहीं ऐसा नहीं है, तो इग्नोर मत करिए, खासकर राइट साइड पेन है तो प्लीज इग्नोर मत करिए। ठीक है, और इसमें सोनोग्राफी पता कैसे लगेगा, सीबीसी बीबीसी टेस्ट करा लीजिए, ब्लड टेस्ट, या फिर सोनोग्राफी कराइए, या फिर सीटी स्कैन, इन सबसे पता लगता है। इसका ऑपरेशन क्या होगा, कुछ नहीं, इस ऑपरेशन में यहाँ से काट देते हैं, इसको बोलते हैं अपेंडेक्टमी। ठीक है, अपेंडिक्स को रिमूवल करते हैं, कभी कभार दवाई से पहले इसको सूजन को कम करते हैं, फिर इसको निकालते हैं, इसको बोलते हैं इंटरवल अपेंडेक्टमी। ओके, तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन जो होता है वो ज्यादातर आजकल सब लोग लेप्रोस्कोपी कराते हैं, दूरबीन वाला, वही कराइए, ओपन को अवॉइड करिए। ओपन कब होता है, जब परफोरेटेड हो जाता है, जब पेट में बहुत ज्यादा मवाद या पस आ जाता है। ठीक है, तो और आप मेरी वीडियो में देखिए कैसा दिखता है। थैंक यू।
ये देखिए, सी दिस इज द स्पेसिमेन ऑफ अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स जो होता है एक ट्यूब्यूल की तरह होता है, ट्यूब की तरह। इसका एक साइड सीकम से अटैच्ड होता है, एक साइड बंद होता है। तो इसीलिए यहाँ की जो ओपनिंग होती है उसमें इंफेक्शन हो जाता है, या तो ब्लॉक की वजह से, वॉर्म्स की वजह से, या फिर फीकोलिथ मीन्स स्टूल का आता है। ये देखो, ऐसे ये अपेंडिक्स है किसी का, इसके ऊपर ये सारा सफेद सफेद है, ये सब पस है। तो अपेंडिक्स या तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगा, या फिर उसमें परफोरेटेड हो जाएगा तो फट जाता है, या फिर गैंग्रीनस काली अपेंडिक्स भी हो जाती है। ठीक है, ये अपेंडिक्स है।